कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कोरोना को शिकस्त देने के लिए लॉकडाउन को नाकाफी बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोरोना को शिकस्त देना है तो केरल मॉडल को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने जोर दिया कि मरकजी हुकूमत जिलाई सतह पर कमेटी तश्कील दे। वहीं उन्होंने साथ मिलकर इस वबा से मुकाबला करने पर जोर दिया। Conception that I would like to clear up. In no way does a lockdown defeat the virus. It stops the virus for some time. Now, what is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving. कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर कोलकाता से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासरीन की तादाद 132 हो गई है। कोरोना से निपटने के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है। आज शाम 4 बजे ममता काबीना की मीटिंग है। वज़ीर आला ममता बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेगी। लेफ्ट और बीजेपी ने हुकूमत पर कोरोना मरीजों की तादाद छुपाने का इल्जाम लगाया है। अब तक 7 अफराद की मौत हो चुकी है कोरोना से। इस वक्त की अहम खबर, मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासरीन की तादाद 132 हो गई है। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, पिछले 24 घंटे में मगरबी बंगाल में कोरोना का क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से कोरोना मुतासरीन मरीजों की तादाद बढ़ रही है बंगाल में, ये एक तशवीशनाक बात है। हालांकि हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं और तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। कई अस्पतालों को बंद किया गया है, सरकारी अस्पतालों के भी कई वार्ड को बंद किया गया है। साथ ही हुकूमत ने कई गाइडलाइन जारी किया है। तो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। और जबकि अगर हम इससे कोरोना से मरने वालों की तादाद देखें तो उसमें जो तादाद कल थी वही है कि उसमें 7 लोग ही मारे गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब कोरोना मरीजों की तादाद को लेकर सियासत भी बंगाल में तेज है। एक तरफ लेफ्ट और बीजेपी दोनों ही हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि कोरोना से जो लोग मारे गए हैं और जितने लोग मुतासरीन हैं, वो मरीज हैं, उनकी तादाद जो है वो हुकूमत सही तौर पर सामने नहीं ला रही है। जिस पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि इस तरह के इल्ज़ामात वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। और साथ ही साथ वार्निंग भी दी थी कि अब जो है अगर इस तरह की गलत रिपोर्टें दी जाएंगी और इस तरह की गलत बातें फैलाई जाएगी तो वो उसके खिलाफ इक़दाम करेंगी, कानूनी कार्रवाई करेंगी। तो बिल्कुल सख्त लहजे में ममता बनर्जी ने वार्निंग दी है कि इस तरह की बयानबाजी से सियासी जमातों को, समाजी तंजीमों को दूर रहना होगा। खासकर कोरोना के ताल्लुक से जो बातें बंगाल में जो अपोजिशन जमातों की तरफ से सुनने को मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ आज बीजेपी की जानिब से कैलाश विजयवर्गीय ने तमाम जो मेंबर अरकान पार्लियामेंट है उनके साथ जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग
की है और कोरोना से जो बंगाल की मौजूदा सूरत हाल है, क्या कुछ किया जा सकता है और या बीजेपी की आगे की राजनीति क्या होगी, इसको लेकर तबादला ख्याल किया है। जबकि वजीर आलम ममता बनर्जी की काबीना की मीटिंग शाम के वक्त होने वाली है और वजीर आलम ममता बनर्जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काबीना की मीटिंग करेंगी और उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें हिदायत जारी की जाएगी। क्योंकि कल जिस तरह से आप देखें कि मुर्शिदाबाद जैसा एक पसमानदा इलाका है और वहाँ जिस तरह से लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान हो रहे हैं कि कल लोगों ने सड़क पर उतरकर हाईवे जाम किया और एहतजाज किया कि उन्हें कई दिनों से राशन नहीं मिला है। तो इस तरह की खबरें आ रही है। हालांकि इकदाम किए गए हैं, राशन दुकानों में अनाज तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन जो देही इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहाँ किस तरह से जो लोगों की जो मदद के तौर पर जो इकदाम करने चाहिए थे वो किस तरह से है, इसका अंदाज़ा कल देखने को मिला। क्योंकि कल जिस तरह से मुर्शिदाबाद में लोग सड़क पर उतरे थे, तो उम्मीद की जा रही है कि आज जब काबीना की मीटिंग होगी तो वज़ीर आला ममता बनर्जी अपने तमाम मिनिस्टर्स को अपने अपने इलाकों में खास तवज्जो देने की कोई हिदायत जारी कर सकती हैं। बहरहाल 4 बजे मीटिंग होनी है और कोरोना को लेकर हुकूमत की तरफ से साथ ही साथ पुलिस को जो है हुकूमत की तरफ से पुलिस को सख्त अलर्ट किया गया है कि जो भी लोग लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकल रहे हैं बिला वजह, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप देखें कि यहाँ भी आप देखें कि मेरे पीछे भी पुलिस का पहरा है। हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाए कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है और कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। आप देखें कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, वो तमाम गाड़ियाँ जो है वो पकड़ी गई हैं, इनका चालान किया गया है और इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये लोग अपने ऐसे कोई दस्तावेजात नहीं दिखा पाए थे कि ये किस वजह से बाहर निकले हैं। तो इकदाम किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है कि लोग घरों में रहे। क्योंकि जिस तरह से बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इकदाम के बावजूद जो तादाद बढ़ रही है वो बहरहाल तशवीशनाक है और हुकूमत की यही कोशिश है कि कोशिश यही होगी कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहे। तो इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। लोगों की तरफ से भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि अगर उनके जो है इस तरह से अगर पुलिस पूछताछ कर रही है तो लोग भी ताउन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कोलकाता एक बड़ा शहर है और हम जिस तरह से कोलकाता के तमाम इलाकों में जिस तरह शबाना 4 बजे जो मीटिंग होने जा रही है, ममता बनर्जी किन नुक्तों पर खास तौर पर बात करने जा रही है? शबाना से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 414 हो चुकी है, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,380 हो गई है। हालांकि 1489 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने जायजा लिया है, आइए देखते हैं। सरकार के लाख कोशिश के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो आज मरीजों की संख्या 12,380 है, जिसमें अभी बताया गया है कि 414 मरीजों की मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि लॉकडाउन करने के बाद लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है, हर तरह की जागरूकता फैला रही है, उसके बावजूद आखिर यह मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है, यह एक चिंता का विषय है। इस समय मैं पार्लियामेंट के पास हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यही पार्लियामेंट है। जब सुबह के 10 बजते थे तो लगातार तमाम भी वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाते थे। लेकिन लॉकडाउन का असर इतना है कि यहाँ पे कोई अब दिखाई नहीं दे रहा, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। उसके बावजूद आखिर मरीजों की संख्या कैसे बढ़ रही है, यह चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात का दावा कर रहा है कि अभी अपने देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो बात है, तीसरे चरण की जो बात है, वो सामने नहीं आया है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर समय रहते कंट्रोल नहीं हुआ तो यह हमारी जो है व्यापक रूप ले लेगी, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। और यही देखते हुए जो है प्रधानमंत्री ने पहले से ही 3 मई तक के लिए लॉकडाउन फिर कर दिया है। दूसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है। उसके बावजूद सभी राज्यों की अगर बात की जाए तो हर राज्यों में जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए और सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है लगातार तत्परता से काम कर रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के 115 मामले सामने आने से
सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1000 से ऊपर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के 25 अजला में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1104 हो गई है। वहीं अकेले इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 696 हो गई है। सूबे में कोरोना वायरस की मुसलसल बढ़ती तादाद से हुकूमत, महकमे सेहत और इंतजामिया की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। वहीं मरकजी वजारत सेहत ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर हॉटस्पॉट एरिया की निशानदही करने और रेड स्पॉट एरिया को 28 दिन में ग्रीन में तब्दील करने की हिदायत दी है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी है। ताज़ा मामले के चलते हैं भोपाल, जहां हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम फोन पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता 15 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में जुमला 9 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें कृष्णा जिले के 3, कर्नूल जिले के 3 और मशरक़ी गोदावरी जिले के 3 मामले हैं। रियासत में कोरोना के जुमला 534 मामले दर्ज है। 14 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। 20 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अवाम से अपील की है। अब हर जिले में रोजाना 4000 अफराद का रैंडम टेस्ट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश का जिला गुंटूर कोरोना वायरस का गढ़ बन गया है। गुंटूर जिले में सबसे ज्यादा 122 कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए हैं। गुंटूर जिले में कोरोना वायरस से मरने वाले की तादाद 6 हो गई है, जिसमें गुंटूर शहर के 4, नरसरावपेटा और दाचेपल्ली के एक शख्स शामिल है। कल गुंटूर में 1200 अफराद का ब्लड टेस्ट किया गया था। कई इलाकों को कंटेनमेंट डिक्लेयर किया गया। रेड जोन इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और कई मकामात पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इस वक्त की एक और अहम खबर तेलंगाना से। तेलंगाना रियासती काबीना की मीटिंग 19 अप्रैल को। लॉकडाउन पर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में सख्ती से लॉकडाउन के निफाज के उमूर जेर बहस रहेंगे। मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है। रहनुमा खतूत की रोशनी में तेलंगाना में अवाम को राहत मिलने की उम्मीद है। इस वक्त की अहम खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि तेलंगाना रियासती काबीना की मीटिंग 19 अप्रैल को होगी। लॉकडाउन पर सूरत हाल का जायजा इस मीटिंग में लिया जाएगा। सख्ती से लॉकडाउन के निफाज के उमूर जेर बहस रहेंगे। मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की है। रहनुमा खतूत की रोशनी में तेलंगाना में अवाम को राहत मिलने की उम्मीद है। हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, तेलंगाना रियासती काबीना की 19 अप्रैल को मीटिंग होने जा रही है। किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए मुनज़्ज़ा, इस वक्त तेलंगाना में कटाई का जो है सीजन है। इस बार कहा जा रहा है कि जो चावल की जो फसल हुई है एक मानो में रिकॉर्ड पैदावार होने जा रही है। तो रियासती हुकूमत का जो है कॉन्सेंट्रेशन इस बात पर है कि किस तरह जो है ये कटाई का जो सारा मामला है वो अच्छी तरह से हो जाए और किसान जो है अपनी फसल जो आसानी से फरोख्त कर सके। वो एक मसला है। और दूसरा मसला ये है कि केसेस जो गुज़िश्ता 2-3 दिन से काफ़ी बड़ी तादाद में, खासतौर पर हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो है मरीज उभर के सामने आ रहे हैं। बहुत सारे मरीज जो है पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। खासतौर पर पुराना शहर में चारमीनार का इलाका जो है वो वहाँ पर बहुत सारे केसेस गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान देखने में आए हैं। तो ये समझा जा रहा है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं जो शहर हैदराबाद में बनाए गए हैं, तकरीबन 139 कंटेनमेंट जोन्स हैं, इसको किस तरह जो है इस पर काबू पाया जाए, किस तरह जो है लोगों को ये बताया जाए कि आप घरों से ना निकलें, क्योंकि
जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो खतरा है, वो हालांकि हुकूमत कह रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का अभी तक एक भी वाकया सामने नहीं आया है, लेकिन हुकूमत को डर है कि शायद अगले कुछ दिनों में इस किस्म के वाकयात पेश आए। तो कुल मिलाकर 19 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाली है, ये इन तमाम उमूर पर बातचीत होगी और ये फैसला लिया जाएगा कि किन किन इलाकों में ये जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनसे बाकी रखा जाए और किन किन अजला में या किन किन जो है जो सेगमेंट्स हैं उसमें जो है उसको ढील दी जाए और वहाँ पर अवामी जो हम नकल और हमल है उसको जो है वहाँ पर ईज किया जाए उसको। अनीस, पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं? कल जो 9 बजे के करीब जो रियासती हुकूमत का जो मीडिया बुलेटिन जारी किया गया था उसके मुताबिक सिर्फ 6 केसेस सामने आए हैं। ये काफी हौसला अफजा है। इससे पहले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि शायद 22 अप्रैल तक तेलंगाना में मुस्बित केसेस आना जो है वो बंद हो जाएंगे। तो उस सिम्त में ये जो कल जो 6 केसेस आए हैं शायद वो उसको इनकी बात को सही साबित करे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। अनीस, इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि धारावी में 11 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 11 नए मामले धारावी से सामने आए हैं। धारावी में कोरोना के कुल 71 मरीज है। काफी अहम खबर मुंबई से। लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ती ही जा रही है। वहीं धारावी में 11 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से धारावी में कोरोना के कुल 71 मरीज हैं। आपको बता दें धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है और क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इसी के चलते धारावी में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 11 नए मरीज पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और कुल 71 मरीज है कोरोना के धारावी में। महाराष्ट्र में बहुत ही तेजी से कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसी के चलते धारावी से बड़ी खबर, धारावी में 11 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में धारावी से 11 नए मामले सामने आए हैं और उसी के साथ कुल 71 केसेस सामने आए हैं धारावी से। और एक और बड़ी खबर औरंगाबाद से। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। 3 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 28 हो गई है। औरंगाबाद में कोरोना से 2 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक 2 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। अभी 24 अफराद जेर इलाज है। कोरोना वायरस से मुतालिक औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। औरंगाबाद में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है। 3 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद औरंगाबाद में बढ़कर 28 हो गई है। औरंगाबाद में कोरोना से 2 अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 2 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। कुल अभी तक 24 अफराद औरंगाबाद में जेर इलाज है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में भी कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। 105 ताज़ा मामले रोशनी में आए हैं। इस तरह से मुतासरीन की मजमूई तादाद 871 हो गई है। अहमदाबाद और सूरत में सबसे ज्यादा मुतासिर है। अहमदाबाद में 42 जबकि सूरत में 35 मामले रोशनी में आए हैं। ख्याल रहे कि गुजरात में 3 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। अहमदाबाद में माइग्रेंट मजदूर फंसे हुए हैं। ये तमाम मजदूर मेट्रो में काम करने वाले हैं। मजदूरों की मांग है कि हुकूमत फौरी कोई इंतजाम करे ताकि वो अपने आबाई वतन लौट सके। वजह से अहमदाबाद में कई सारे श्रमिक हैं वो फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी तस्वीरों में, ये तस्वीर अहमदाबाद के थलतेज इलाके की है कि जहां पे मेट्रो में काम करने वाले जो लेबरर है वो यहां पे फंस चुके हैं
उनकी डिमांड है कि सरकार है तात्कालिक कोई व्यवस्था करे कि ताकि वो अपने वतन में परत जा सके। कम से कम 20 दिन से ये लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ ऋत्विक सोनी, न्यूज़ 18 अहमदाबाद। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, एक जगह ज्यादा लोग जमा न हो जिससे किसी किस्म का कोई खतरा पैदा हो या कोरोना फैले। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा स्टेशन के करीब जो कुछ हुआ उससे पूरे मुल्क में दहशत है। वजह है कोरोना वायरस की वबा, जिसे शिकस्त देने के लिए लॉकडाउन में तौसी की गई है। लेकिन इस जंग में जीत के लिए सबसे जरूरी है फिलहाल घर लौटने की जिद छोड़ना, बांद्रा वाकये को न दोहराना। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ऐलान के ठीक बाद मंगल को ही देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ। सब्र से जुड़ी हैं सांसें। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई के बांद्रा में उसका गला घोंट दिया गया। सैकड़ों की तादाद में माइग्रेंट मजदूर बांद्रा स्टेशन के सामने सड़क पर उतर आए और घर पहुंचने की जिद करने लगे। ये पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी देश ने परेशान मजदूरों की ऐसी भीड़ देखी थी। फर्क था तो बस जगह का। पहली तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की। दोनों ही जगह मजदूर परेशान थे। दोनों ही जगह सड़क पर उतरे लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ये वक्त ठीक नहीं। ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? लॉकडाउन टूटेगा तो कैसे जीतेगा मुल्क? यही हाल रहेगा तो फिर जीत जाएगा कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात बहुत हैं। काम ठप पड़ने की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है। भूख बेचैन कर रही है। अहले खाना की फिक्र खाई जा रही है। परदेश काटने को दौड़ रहा है। बावजूद इसके मजबूरी को समझिए। अगर ट्रेन चली तो कोरोना दौड़ पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बेमाने हो जाएगी। लॉकडाउन टूट जाएगा, महामारी फैल जाएगी। जरा सोचिए, मुल्क में करोड़ों माइग्रेंट मजदूर रहते हैं। ट्रेन के एक डिब्बे में कम से कम 72 मुसाफिर होंगे। ऐसे में कोई कोरोना से मुतासिर हुआ तो फिर सैकड़ों अफराद इसकी जद में आएंगे। इस तरह यह बीमारी गांव-गांव पहुंच जाएगी। यकीन मानिए, तब भारी तबाही आएगी और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए मुल्क के मफाद में जहां हैं वहीं बने रहिए। अगर मजबूर हैं तो मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में इस जानलेवा कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जिला अकोला से अच्छी खबर आई है। 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 7 अफराद का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। सबसे पहले पॉजिटिव पाए जाने वाले की रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।